हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और आपके बेटा बैच का नाम है टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी साइंस के लेक्चर्स आपको दे रहे हैं और बेटा ये फ्री में दे रहे हैं। यहीं पर आपको नोट्स मिल रही हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रही हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बेटा ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूं और ये बहुत सारी चीजें अभी नहीं भी मिली हैं, आने वाले समय में बेटा आपको मिलती रहेंगी। किस तरह से आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप चैनल से जुड़ जाएं। बेटा हफ्ते में 4 दिन तक आपकी क्लासेस चलती हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। बेटा तो 4 दिन आपकी क्लासेस रहती हैं और बेटा हम लोग डायरेक्ट लाइव होकर पढ़ा रहे हैं। ये क्लासेस हैं बेटा, ये ऑफलाइन क्लासेस की क्लासेस आपको मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं। बेटा एक पेड बैच मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, बस आपको घर में अच्छी तरीके से पढ़ना है। बेटा सारी चीजें हम फ्री में दे रहे हैं, आप पढ़िए। आपके इसी YouTube चैनल से बहुत ही बढ़िया परसेंटेज आएंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक में आएगा बेटा हम बहुत सारी चीजें आपको ऐसी ऐसी दे देंगे जो आपने ना ही पढ़ा होगा, ना ही देखा होगा, ना ही बनाया होगा। बेटा बहुत ही मस्त तरीके से चीजें अभी हम डिजाइन कर रहे हैं फॉर एग्जाम के लिए बेटा, और बढ़िया परसेंटेज हम आपके बनवाएंगे। आज हमें बेटा पढ़ना है प्रकाश। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का, और आज हमें लेक्चर नंबर 4 देखना है, जिसमें हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या होती है और पार्श्व व्युत्क्रम क्या है। बेटा आपको इससे पहले मैंने समतल दर्पण पढ़ाया, डिटेल में समतल दर्पण पढ़ाया, कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती हैं ये बताया। आज मैं उसी समतल दर्पण का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं एक तो स्थिति की बात करूंगा, और मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्व व्युत्क्रम होते हैं। तो ये पार्श्व व्युत्क्रम का मतलब क्या है बेटा, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो इस इमेज में देख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो इस इमेज को, यहां पर बेटा स्टार लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखो तो यहां पर बेटा स्टार लिखा हुआ है, लेकिन यही स्टार जब आप मिरर में देखेंगे, जब इसी स्टार को आप किस में देखेंगे बेटा, मिरर में देखेंगे, तो ये जस्ट पार्श्व दिखाई देगा। जैसे ये पलट गया हो बेटा, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया बेटा, तो ये इस इमेज ऐसी बनेगी। इसी को बेटा पार्श्व व्युत्क्रम बोलते हैं। आ जाइए इसको डिटेल में समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आओ आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। रफ कॉपी ले लो, पेन ले लो, साथ ही साथ में जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा सीखते चलो। अब जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। अरे बेटा आपने समतल दर्पण नहीं पढ़ा तो मेरा पिछला लेक्चर जाके देखो, वहां पर मैंने डिटेल में समतल दर्पण पढ़ाया है, तो पहले उसको कवर कर लो। अब आ जाओ, मैं आपको स्थितियां बता देता हूं। जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये डायग्राम दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। बेटा ये जो घड़ा है इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस मिरर में बन रहा है बेटा, वो इस मिरर में बन रहा है। और जरा देखो क्या जैसा घड़ा है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है क्या? हाँ वैसा ही सर प्रतिबिंब बन रहा है। जितने साइज का है उतने ही साइज का प्रतिबिंब बन रहा है क्या? हाँ सर उतने ही साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया भी था इससे पिछले लेक्चर में कि जो आपके घरों में दर्पण होते हैं ना वो समतल दर्पण होते हैं। यानी समतल दर्पण को आप बहुत ही आसानी से इसलिए समझ सकते हैं बेटा क्योंकि घरों में अक्सर हम इसका यूज करते हैं। अरे जिसमें आप अपना प्यारा प्यारा सा चेहरा देखते हैं बेटा वही तो है समतल दर्पण। तो एक बात बताओ, जब तुम समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो क्या ये मोटा पतला हो जाता है क्या? अरे जैसा तुम्हारा चेहरा है वैसा तुम्हारा चेहरा दिखेगा। काले हो तो काले दिखेगा, गोरे हो तो गोरे दिखेगा। कलर भी नहीं चेंज हो रहा बेटा। मोटे हो तो मोटे दिखोगे, पतले हो तो पतले दिखोगे। यानी कलर भी नहीं चेंज हो रहा, साइज भी नहीं चेंज हो रही है। और बताता हूं आपको, जैसे जैसे आप दर्पण से दूर जाएंगे, शीशे से दूर जाएंगे, आपकी इमेज छोटी होती चली जाएगी। यानी दूरी भी बराबर बनेगी। जितना दूर आप खड़े रहेंगे उतना ही दूर पीछे आपकी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। यानी स्थिति से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा एक तो बेटा वो क्या होगा, समान आकार का बनेगा बेटा। एक तो वो समान आकार का बनेगा। ये तो पहली बात हो गई कि ये समान आकार का बनेगा। पहली बात क्या हो गई कि ये समान आकार का बनेगा। दूसरी बात बेटा ये समान दूरी में बनेगा। ये कहां बनेगा? ये समान
ये समान दूरी में बनेगा। कहने का मतलब बेटा ये है कि अभी तो मैं क्वेश्चंस भी इसके करवा दूंगा, बट अभी के लिए आप समझिए कि जैसे बेटा ये दर्पण है, ये दर्पण मैंने बना दिया, ध्यान से समझना, ये मैंने बेटा दर्पण बना दिया। अगर बेटा जी ये दर्पण है और वस्तु यहां पर 5 मीटर दूर रखी हुई है, वस्तु यहां पर 5 मीटर दूर रखी हुई है, तो बेटा जी जब इसका प्रतिबिंब बनना होगा ना, जब इसका प्रतिबिंब बनना होगा तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर अंदर मिरर की तरफ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब भी 5 मीटर अंदर बनेगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं बेटा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो समान दूरी पर बनते हैं। ये पॉइंट मैंने लिखा, आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ सर समान दूरी में बनते हैं। तो क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए क्या? हाँ सर दोनों पॉइंट समझ में आए। बेटा ऐसे ही करके समतल दर्पण के कुछ पॉइंट्स हैं, आइए उनको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं बेटा कि समतल दर्पण क्या बताना चाहता है। तो बेटा जी ये डायग्राम अगर आपको बनाना नहीं आता तब आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में बेटा इसी डायग्राम को तो बनाना मैंने सिखाया था और डिटेल में बनाना बेटा सिखाया था, बहुत ही डिटेल में बनाना सिखाया था। तो बेटा आ जाओ, जो बातें अभी हम कर रहे थे उसकी बातें कर लेते हैं। देखो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। आभासी का मतलब क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। अरे जब आप शीशा देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब शीशे के पीछे बनता है। सर शीशे के पीछे तो यानी ऐसे देखेंगे शीशे को क्या? नहीं बेटा जी, सामने ही आप देखेंगे, प्रतिबिंब आपका पीछे बन रहा है। यानी जरा ध्यान से देखो, ये दर्पण का आगे वाला भाग हो गया और ये बेटा पीछे वाला भाग हो गया। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। ये देखो इमेज लिखी हुई है, यहां पर प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। तो दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो बेटा आभासी ही होगा, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। अगर प्रतिबिंब का एरो इधर इस तरफ है तो इधर भी एरो इसी तरफ रहेगा, एरो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अरे अपना चेहरा देखते हो तो क्या उल्टे दिखाई देते हो क्या? उसमें अपना चेहरा देखोगे तुम्हारा सिर नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देगा ना, ऐसा ही होता होगा ना? हाँ सर मेरे पास तो ऐसा ही होता है बेटा। तो तुम फिर मैं क्या ही बोलूं, रहने दो, अब शब्द नहीं बोलना चाहता मैं यहाँ पे। चलो आ जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आभासी और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा बेटा। अभी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि वस्तु के बराबर ही बनता है। जैसे हम हैं वैसे ही हम मिरर में दिखेंगे, छोटे बड़े नहीं दिखेंगे। तो और साथ ही साथ क्या है बेटा, बना हुआ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु सामने है। मैंने अभी आपको बताया, यानी दूरी बराबर होती है। इसके अभी न्यूमेरिकल करवा दूंगा, अरे अभी ही न्यूमेरिकल करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यानी बेटा दूरी बराबर होती है, समान दूरी पर बनते हैं। और साथ ही साथ में बेटा बस यहां पर पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, दायां का बायां हो जाएगा और बायां का दायां हो जाएगा। जैसे मान लो मैं प्रतिबिंब में ऐसे खड़ा हो गया, अभी ये मेरा राइट हैंड है, तो मुझे प्रतिबिंब में बेटा ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा। मतलब पार्श्व प्रतिबिंब इसी को बोलते हैं बेटा, ऐसे पलट जाती हैं चीजें। अरे ऐसे प्रतिबिंब में चीजें पलट जाती हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी क्या आपने इतने पॉइंट नोट डाउन किए क्या? जल्दी लिखो, हटता हूं बेटा, जल्दी लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत लिखो। लिख गया क्या? आगे बढ़ो। अगर लिख गया बेटा तब आगे बढ़ो। तो यहां पर हमने वही चीजें लिख दी बेटा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेंगे जितनी दूरी पर वस्तु के सामने होंगे। इसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। सामने आपको न्यूमेरिकल दिख रहे होंगे बेटा, यानी कुछ आंकिक प्रश्न दिख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाओ बेटा, आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आप करेंगे। जल्दी से समझो, जल्दी समझो, तब आपको मजा आएगी। बेटा यहां पर मान लो यहां पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है और बच्चे का नाम क्या है? पिंटू है। और पिंटू कौन है? पिंटू बेटा जी आप हैं। पिंटू कौन है? पिंटू आप हैं। अगर बेटा इस पिंटू की डिस्टेंस इस मिरर से 5 मीटर है, अगर इस पिंटू की डिस्टेंस इस मिरर से 5 मीटर है तो बताओ इसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी रहेगी? अरे सर अभी आपने बताया कि प्रतिबिंब समान दूरी पर बनते हैं। सर अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया था कि जो प्रतिबिंब होते हैं तो समान दूरी पर बनते हैं, प्रतिबिंब समान दूरी पर बनते हैं। सर अभी आपने बताया था। तो समान दूरी का मतलब ये है कि अगर सर इधर 5 है तो प्रतिबिंब भी इधर 5 मीटर पर बन जाएगा, प्रतिबिंब भी इधर
5 मीटर पर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बेटा हो जाएगा 5 मीटर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन सिंपल था क्या? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, आपने बताया भी था और वही चीजें यहां पर आपने पुट कर दिया और आपका आंसर भी आ गया। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। अरे कभी कभार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अरे क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बार आपको दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी नहीं बतानी, इस बार आपको वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी बतानी है। यानी उसी क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट करूं तो बेटा पिंटू को किधर मैंने खड़ा किया था? अरे पिंटू को मैंने इधर खड़ा किया था, इसको मैंने कहा था ये पिंटू है और मैंने कहा था ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है ये 5 मीटर में है। ये बेटा कितने मीटर में है? 5 मीटर में है। तब आपसे पूछा गया कि वस्तु तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी। तो बेटा अगर हम बात करते हैं दर्पण से वस्तु तक की दूरी 5 मीटर है, तो बेटा इधर भी ये कितनी रहेगी? इधर भी बेटा ये 5 मीटर रहेगी, इधर भी ये 5 मीटर रहेगी। मतलब दर्पण के इस तरफ 5 मीटर, दर्पण के इस तरफ भी 5 मीटर। अरे दोनों तरफ 5-5 मीटर है, ये दर्पण हो गया। अरे इधर भी 5 मीटर है और बेटा इधर भी 5 मीटर है। और इसने टोटल पूछा है, इसने पूछा है वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी। अगर वस्तु यहां पर है तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी पूछा है बेटा। तब तो बहुत ही आसान है, दोनों को आपको ऐड कर देना है। 5 मीटर प्लस बेटा क्या हो जाएगा? 5 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ये आपका क्या आ गया? ये आपका बेटा जी आंसर आ गया। ये है आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, अरे मजाक नहीं होता, बहुत ही आसान होते हैं। तो लाइट चैप्टर आसान है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, जैसे मैं आपके कॉन्सेप्ट को बनवा रहा हूं वैसे ही आपको सीखना है, तभी आपको लाइट चैप्टर एकदम हलवा लगने लगेगा। आपको लगेगा सर इतना आसान चैप्टर है क्या लाइट? मुझे तो पूरे चैप्टरों में से लाइट आसान लगता है सर, क्योंकि लाइट सर बड़ा अच्छे से हमने पढ़ा है। तो बेटा जो आसान लगना और टफ लगना बेटा केवल और केवल डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको सभी चैप्टर्स आसान लगेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट टफ हैं, अगर आपके मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तब आपको सभी क्वेश्चन बेटा टफ ही लगेंगे। आ जाओ बेटा बात करते हैं पार्श्व प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब की। तो बेटा जो दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं ये पार्श्व व्युत्क्रम कहां पे देखने के लिए मिलते हैं बेटा? ये दर्पण में देखने के लिए मिलेंगे। ये बेटा किसमें देखने के लिए मिलेंगे? दर्पण में। और दर्पण में बेटा कौन से वाले दर्पण में? बेटा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में। अरे और भी दर्पण में होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, बट अभी हम समतल पढ़ रहे हैं तो हमने समतल की बात की है। तो बेटा ये समतल दर्पण में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अरे समतल दर्पण में होता क्या है ना, जैसे सपोज दैट यहां पर बेटा बी लिखा हुआ है, अगर इस बी को मैं दर्पण के अंदर देखूं, ये समतल दर्पण है बेटा, यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। वैसे मिरर मैंने लिख दिया था बट बेटा लिख दो, ये कौन सा दर्पण है बेटा? समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है, ये हमने समतल दर्पण लिख दिया। अब अगर मैं इस बी को इस दर्पण में देखूंगा तो डी दिख रहा है। अरे भैया ये बी फॉर बॉय था, ये बी फॉर बॉय था। देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया यहां तो। अरे ये बी फॉर बॉय होता है बेटा, यहां पर तो डी फॉर डॉग दिख रहा है। अरे बच्चा कुत्ता बन गया, जरा ध्यान से देखो। तो क्या सर सच में बच्चा कुत्ता दिखेगा क्या? अरे बेटा मजाक कर रहा था यार, डी और बी की बात हम कर रहे हैं, केवल डी और बी को देखो। अगर आप डी और बी को देखेंगे तो बेटा ये बी था, एक्चुअल में ये जो वस्तु है बेटा ये क्या है? ये जो वस्तु है ये बी फॉर बॉय है, लेकिन ये वस्तु जब दर्पण में बन रही है तो बेटा ये डी बी बन गया बेटा। ये डी जो ये बी दिख रहा है ये इधर अपने आप डी बन गया। तो ये बेटा क्या हो गया? ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा ये इसका, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये इसका कौन सा वाला पार्ट था? ये इसका राइट हैंड वाला पार्ट था, राइट हैंड साइड था बेटा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था।
बेटा यहां पर ये चेंज हो गया, ये अब लेफ्ट हो गया, राइट वाला बेटा क्या हो गया लेफ्ट, और लेफ्ट वाला बेटा क्या हो गया राइट। यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हमने राइट कहा था, अब राइट कहां पे आ गया, राइट हैंड साइड यहां पे आ गया बेटा, राइट हैंड साइड यहां पे आ गया, और ये आ गया बेटा किधर, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। देखो कैसे चीजें बदल रही हैं, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया। तो जब राइट का लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट का राइट हो जाए बेटा, इसी प्रोसेस को तो पार्श्व प्रक्रम बोलते हैं। अरे इसी को तो पार्श्व प्रक्रम बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बाएं एवं दाएं के वास्तविक या काल्पनिक उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रम के रूप में जाना जाता है। यहां अक्षर आप बी को देखिए तो ये अक्षर बी आपको डी दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्श्व व्युत्क्रम हो रहा है, दायां बायां बन जा रहा है, बायां दायां बन जा रहा है। बेटा ये था आपका पार्श्व व्युत्क्रम। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी आ जाओ और डिटेल में बेटा समझते हैं ये बेटा क्यों हमें दिखता है, ये किस प्रकार की घटना के कारण दिखता है, परावर्तन के कारण। किसके कारण बेटा, ये परावर्तन के कारण होता है। और बेटा कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो पार्श्व व्युत्क्रम को नहीं शो करते, बेटा शो तो करते हैं, नहीं शो करना ठीक नहीं है, शो तो करते हैं लेकिन उनका लेफ्ट और राइट भाग ही इक्वल है। तो बेटा पलटने के बाद भी वो सीधा ही दिखाई देते हैं। जैसे बेटा कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, अरे ए तो ए ही रहेगा इधर भी उधर भी। जैसे ओ फॉर ऑरेंज, अरे ओ तो ओ ही रहेगा। जैसे एम हो गया बेटा, एम तो एम ही रहेगा। जैसे एच हो गया, एच तो एच ही रहेगा। जैसे आई हो गया बेटा, आई तो आई ही रहेगा, आई तो आई ही रहेगा। जैसे एक्स हो गया बेटा, एक्स तो एक्स ही रहेगा। ऐसे करके 2-4 और होंगे अगर आपको आते हैं। इनके अलावा भी अगर आपको आ रहा है तो आपको बेटा कमेंट करना है। जिनके पार्श्व प्रतिबिंब, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके पार्श्व प्रतिबिंब और वो वस्तु में बनने वाले प्रतिबिंब दोनों इक्वल होंगे, तो बेटा ये जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, तो ये बराबर दिख रहे हैं आपको। तो ये ए दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एम दिख रहा है, एच दिख रहा है, आई दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तब तो ये इक्वल है एकदम से। तो बेटा ये आंसर्स हो जाएंगे। और 2-4 मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि आप थोड़ा सा परेशान होकर कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा कि आप सही बता रहे हैं या आप गलत बता रहे हैं। तो बेटा जी ये समझ में आ गया क्या, ये समझ में आया क्या? तो ये है पार्श्व व्युत्क्रम। आपको समझ में आया होगा और आपको मजा आई होगी बेटा पार्श्व व्युत्क्रम को पढ़ के। अब आ जाओ समतल दर्पण के उपयोग पढ़ लेते हैं। अरे कहां कहां समतल दर्पण का उपयोग करते हो? सर मैं तो मुंह देखता हूं अपना। तो बेटा मुंह देखते हो तो एक तो बेटा मुंह में देखने के लिए आप बाथरूम में भी इसको लगा देते हो। अरे मेरे बाथरूम में तो नहीं लगा, लेकिन तुम लोगों ने लगाया क्या? अच्छा कमेंट करो बेटा किसके किसके बाथरूम में लगे हुए हैं मिरर्स, लगे हुए हैं समतल दर्पण लगे हुए हैं। कौन बेटा बाथरूम में अपना चेहरा देख देख के नहाता है? साथ ही साथ में ड्रेसिंग टेबल, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा नाम हो गया। तो ड्रेसिंग टेबल तो सबके पास होगी। तो ड्रेसिंग टेबल के बिना तो सर हम जाते नहीं हैं। एक बार तो हम कपड़े उपड़े पहनने के बाद ड्रेसिंग टेबल में जाते हैं और बढ़िया ऊपर से नीचे तक देखते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में बड़ा वाला शीशा लगा होता है बेटा, वहां ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी दिख जाती है। सब देखते हैं अरे बढ़िया बढ़िया लग रहा है कि नहीं। अरे कोचिंग जा रहे हैं तो थोड़ा सा सर बुझा के जाएंगे सर, तो ठीक है बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कहां यूज करते हैं? एक तो आप ड्रेसिंग टेबल में यूज करते हैं, एक तो आप बाथरूम्स में यूज करते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया। साथ ही साथ में बेटा दुकानों में, शोरूम्स में कभी चले जाओ, अरे शोरूम में गलती से चले मत जाना, वहां के शीशे भाई अलग क्वालिटी के होते हैं। वहां पे जाने के बाद लगता है कि सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है, और जो भी तुम खरीद के वहां पे पहनोगे वो कहते हैं अरे सर ट्राई करिए, अरे सर ट्राई करिए। अरे हम भी ट्राई कर लेते हैं सर, क्या है सर तो ट्राई करेंगे ही। और एक बार ट्राई करके शीशे में अगर देख लिए तो बेटा वहां का जो तगड़ा परावर्तन होता है लाइट्स का, कि आपको आप ही अच्छे लगने लगेंगे। जो तगड़े आप दिखेंगे आपको लगेगा अरे ये कपड़ा तो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसको मैं खरीद लूंगा तभी मैं सुंदर लगूंगा। बाहर पहनोगे नहीं अच्छा लगेगा। तो बेटा वो परावर्तन का खेला है। और समतल दर्पण को खेला है बेटा, वहां पर ए क्वालिटी वाले समतल दर्पण लगाए जाते हैं जो बहुत ही नीट एंड क्लीन पिक्चर बनाते हैं आपकी, इसीलिए आप अपने आप को सुंदर लगने लगते हैं। तो ये दुकानदार बहुत ही खेलते हैं आप लोगों से और ये लगा देते हैं बेटा शीशा। और साथ ही साथ में आप जाते होंगे कहां पे जाते होंगे बेटा, आप जाते होंगे बाल और हेयर और कटिंग करवाने जाते होंगे। तो बेटा वहां पर भी देखते हैं कि शीशे लगे होते हैं, बिना उनके कटवाते ही नहीं सर हम लोग तो। अरे बिना शीशे के कैसे हेयर कटवाएंगे सर, देखते देखते रहते हैं, कहीं इधर उधर काट दिया तो
हाँ बेटा, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ में बेटा पेरिस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाते समय हम समतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। अभी तक में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो बेधड़क से पूछ सकता है और वो कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई हम करेंगे और उसके डाउट्स को बेटा क्लियर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही पिद्दू सा लेक्चर था आज, बहुत ही छोटा लेक्चर हमने बनाया था क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको डिटेल में समतल दर्पण पढ़ाया था और उसी का बेटा थोड़ा सा पार्ट बच गया था जो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। बाय टाटा।